सबसे पहले माता गाड़ा दुर्गा की जय हो। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम। पहाड़ी ड्रीम जर्नी और यूट्यूब चैनल पहाड़ी जर्नी की तरफ से आपको सादर प्रणाम। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 9 बजे। तो हम निकल चुके हैं अपने कार्यक्षेत्र की ओर। आज सुबह थोड़ा टाइम नहीं लगा पहले ब्लॉग बनाने का, तो हम जा रहे हैं अपने कार्यक्षेत्र की ओर। 9 बजे के आसपास ये ब्लॉग बन रहा है। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं। आजकल ठंड बहुत है, तो इस तरह का मफलर वगैरह, ये स्टॉल वगैरह डाल के जाना पड़ता है, कोटी वगैरह पहन के, क्योंकि ठंड बहुत है अभी भी। क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड का प्रकोप है। तो आप भी अपना ध्यान रखिए, ठंड से बचिए और अपना स्वस्थ है हमेशा सुखमय होना चाहिए, तभी हम सुखमय हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आपका दिल भक्ति में लग जाए तो समझ लेना आप मेरे करीब है। इसलिए थोड़ा सा भगवान का नाम भी लिया करो सुबह। भगवान लास्ट में हमने जाना तो वहीं है, भगवान के पास ही। जब भगवान का दिया हुआ ये शरीर भगवान के काम ही ना आ जाए तो हमारे शरीर का क्या काम है। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ भगवान के नाम पे भी अर्पण करते रहो। पूरा दिन कुछ न कुछ करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, तो आपका दिन हमेशा अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। हमेशा खुश रहिए, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। चलते हैं आगे। तो हम आगे की तरफ निकल रहे हैं अपने कार्यक्षेत्र की ओर। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ा सा मौसम भी आज ख़राब है, तो थोड़ा सा फिर ज़्यादा कपड़े पहन के जाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इस वक्त आसपास का एरिया कुछ इस तरह का है। आज का मौसम कुछ बादल वाला है, बादल फैले हुए हैं पूरे आसमान में, और इस तरह का लोगों का ये दिनचर्या रहती है। ये देखिए लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। वैसे दिखते तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा, ये देखिए जैसे ये धुआं वगैरह जहाँ लगा है, यहाँ मतलब खेतों में लोग काम कर रहे हैं। आजकल बागवानी का काम चला हुआ है, कृषि का काम चला हुआ है। बागवानी आजकल ज़ोरों पे चली हुई है, जैसे आजकल कटिंग चली हुई है, और साथ में कटिंग के साथ साथ गोबर खाद चली हुई है, तौली का काम चला हुआ है। क्योंकि जब मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा, अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। तो हम अपने दिनचर्या की ओर बढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा भागना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम भागते हैं ना, जल्दी जल्दी फास्ट दौड़ते हैं, तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है और हमें ठंड नहीं लगती है। तो ये है दोस्तों, ये देखो इस तरह की कटिंग हुई है। ये देखो ऐसे कटिंग की गई है नाशपाती की। अभी ये झाड़ वगैरह उठाना है। ये देखिए अभी रहा है काम बहुत बगीचे में, तो टाइम भी नहीं लग रहा है, क्योंकि कार्यक्षेत्र से थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो वक्त ही नहीं मिलता है कार्य करने का। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसा आपको दृश्य लग रहा है हमारे सामने का। ये देखिए रिखड़ी है सामने, ये कैंची मोड़ है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये देखो डेली चढ़ाई चलनी पड़ती है, थक गई हूँ। चलो हंसते हुए अपना रास्ता तय करूँगी, कोई बात नहीं, तय तो करना है, ऐसा थोड़ी नहीं होना। तो तय करने के लिए हमें हंसते हुए आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। चाहे कैसी भी कठिनाई हो, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, उसको हंसते हुए फेस करो। क्योंकि लोग आपको जीने की हज़ार वजहें देंगे, लेकिन पीछे खींचने की लाख वजहें देंगे। इसलिए आगे बढ़िए, परवाह मत कीजिए किसी की। आप अगर सही हो, सही रास्ते पे आगे बढ़ो, तो भगवान आपका साथ अवश्य देगा और आपको हमेशा खुश रखेगा। क्योंकि भगवान सबका है, किसी एक का नहीं है। इसलिए अगर भगवान ने हमें इस धरती पे कुछ करने के लिए भेजा है तो कीजिए। ये दुनिया है साहब, या दिल के नहीं दिमाग के सौदे होते हैं, क्योंकि लोग दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। आज का आसपास का दृश्य कितना सुंदर और कितना बढ़िया है, तो आप देख सकते हैं।
ऐसा दृश्य सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिल सकता है आपको, बाकी कहीं नहीं। तो पहाड़ों में घूमिए, यहाँ पे सुख शांति और शुद्ध वातावरण मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे। ऐसे खेत हैं, ये देखो सीढ़ी नुमा खेत हैं और ऐसे छोटे छोटे घर है और ऐसी कच्ची सड़कें हैं जो पहाड़ों के लोगों को पक्का बना देती है। चल चल के कच्चे रास्ते पक्के दिमाग। तो ये देखिए ऐसे ऐसा नज़ारा है कार्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए। और ऐसे ऐसे घर भी बने हैं यहाँ पे, बड़े बड़े भी है, छोटे छोटे भी है, और ऐसा आसपास का नज़ारा भी है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ये देखिए पथरीले रास्ते और मजबूत पाँव। ये है पहाड़ों की ज़िंदगी जो हर पहाड़ी इंसान जीता है। हर पहाड़ के इंसान को इस तरह के पथरीले रास्तों में चल के अपनी जर्नी शुरू करनी पड़ती है और साथ में इस तरह का दृश्य, शांतिप्रिय दृश्य पहाड़ों में देखने को मिलता है। दोस्तों हम अपने कार्य क्षेत्र से वापस घर की ओर जा रहे हैं। अपना दिन पूरा करके, अपनी दिनचर्या पूरी करके अब घर की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि वापसी तो घर तक ही रहती है इंसान के लिए। चाहे वो कहीं भी जॉब करता हो या काम करता हो या फिर कोई भी दिनचर्या रहती हो, अंत जो है अंत में उसको घर की तरफ ही मुड़ना पड़ता है। तो हम भी घर की तरफ मुड़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन, बढ़िया। थोड़ा सा ठंड थी ज़्यादा आज, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा ठंड की वजह से थोड़ा शरीर अकड़ गया, क्योंकि ठंड रहती है बहुत पहाड़ों में आजकल। अगर कपड़े ढंग से ना पहने या फिर तंदूर वगैरह ना हो या आपका हीटर वगैरह ना हो तो तब बड़ी दिक्कत रहती है। तो हम निकल पड़े हैं कार्य क्षेत्र से अपने घर की ओर। तो आसपास का थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ। आजकल बागवानी का काम ज़ोरों पे चला हुआ है। तो देखिए ये लोग अपने अपने बगीचों में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो आग वगैरह जला रहे हैं। ये ऐसा होता है कि जो झाड़ियाँ वगैरह होती है ना इकट्ठे की हुई, जैसे कांटे हो गए या दूसरी ब्रिक झाड़ियाँ हो गई, या फिर जो आपका वो रहता है क्या कहते हैं, सेब के जो कटिंग की छोटी छोटी स्टिक्स रहती है, उनको लोग इस तरह से जला के ख़त्म कर देते हैं, ताकि जो है बगीचा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। ये देखिए सामने लामरी जोत है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बर्फ़ है अभी, पर उतनी नहीं है, पर है हाइट में, फिर भी बर्फ़ है। हमें कम से कम बर्फ़ देखने को तो मिलती है, इतना भी हम खुशनसीब है अपने आप को समझते हैं। तो हम चल पड़े हैं अपने कार्य क्षेत्र से घर की ओर। तो ऐसे कच्चे रास्ते और मजबूत दिल, ये है पहाड़ियों की ज़िंदगी। तो ऐसे पहाड़ियों की ज़िंदगी जीने के लिए कच्चे रास्ते मिलेंगे और मजबूत दिल मिलेंगे, क्योंकि अगर हमारा दिल मजबूत नहीं होगा, कमज़ोर होगा, तो हम ये ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करनी पड़ती है, जिसके लिए दूर दूर तक मीलों तक पैदल चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से काठकुनी के घर विराजमान हैं हमारे पहाड़ों में। और पहाड़ी लाइफ शानदार है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि थोड़ा सा सुख सुविधाओं की कमी है और लोग थोड़ा सा एजुकेटेड कम है, एजुकेशन कम है पहाड़ों में। और बाकी सब अच्छा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है।
थोड़ा सा एजुकेशन की ओर कम ध्यान देते हैं। यहाँ पे एजुकेशन की वो इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती है जो होती है। हम लोग तो अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं, लेकिन लोग समझने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये देखिए आसपास का कितना सुंदर नज़ारा है। लोगों ने अपने खेत खलिहान को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है और बहुत ही साफ़ दृश्य देखने को आपको मिल रहा है। ये देखिए बागवानी की तरफ लोग ज़्यादा रुझान कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा जो मेहनत है वो बागवानी में कर रहे हैं, क्योंकि बागवानी में ऐसा होता है कि थोड़ा सा पैसा इंसान को चोखा मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कटिंग की हुई है नाशपाती की। नाशपाती की कटिंग ऐसे की जाती है। फिर इसमें सबसे पहले फूल आएंगे, फूल के बाद फिर डंठल बनेंगे, डंठल के बाद फिर फ्रूट आएंगे। तो ये देखिए आसपास का नज़ारा। और आज मैंने कहा था, जैसे मैंने पहले कहा कि आज ठंड बहुत थी, तो आप देख सकते हैं ठंड का मौसम था, तो इसलिए मौसम भी आज धूप बहुत कम थी तो ठंड ज़्यादा होती है। अगर धूप अच्छी होगी तो हमारा जो ठंड कम होगी, मतलब ठंड ज़्यादा नहीं रहेगी। तो हम निकल पड़े हैं, बढ़ते हैं आगे। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।